WPL के ऑक्शन में टूटे पुराने रिकॉर्ड, यूपी की छोरी पर हुई पैसों की बरसात। 5 टीमों ने खर्च किए 40 करोड़ 8 लाख 277 में से 67 खिलाड़ियों के खुल गए भाग्य। यूपी वॉरियर्स ने शिखा पांडे पर लुटाए पैसे तो अमेलिया पर सबसे बड़ा दांव खेल गई मुंबई। वुल्फार्ट और चर्नी पर दिल्ली ने जताया भरोसा, वीडियो में देखे हर टीम की पूरी खरीदारी। 9 जनवरी से शुरू होने वाले WPL के इस संस्करण के लिए जबरदस्त खरीदारी हुई। 5 टीमों ने मिलकर 67 खिलाड़ियों पर कह सकते हैं दांव लगाया है। खूब पैसों की बरसात हुई है और कह सकते हैं दीप्ति शर्मा, जिन्हें इस सीजन से ठीक पहले कह सकते हैं इस ऑक्शन से ठीक पहले यूपी वॉरियर्स ने रिलीज कर दिया था, इस बार उन्होंने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। इससे पहले तो उन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए में यूपी वॉरियर्स ने अपने साथ रखा था, लेकिन इस ऑक्शन में उन्हें रिलीज करके कह सकते हैं 3 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा है और कह सकते हैं वो स्मिथ मंधाना के बाद दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। स्मिथ मंधाना को आरसीबी ने साल 2023 में कह सकते हैं 3 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था और इस बार यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति शर्मा के साथ वही किया। और साथ साथ आपको बता दें, शिखा पांडे हो, मैग लेनिन हो, या तमाम सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर खूब पैसों या कहें पैसों की बरसात हुई है। अमेलिया कर पर तो मुंबई ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। तो किस तरह से खरीदारी हुई, कौन सी टीम ने कितने खिलाड़ियों पर कितना पैसा लगाया और टीम कैसी नजर आ रही, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स की टेबल पर सौरभ गांगुली नजर आ रहे थे और कह सकते हैं उन्होंने खूब जिंदल के साथ मिलकर दांव लगाए हैं। अगर पहले नाम की बात करें तो सबसे पहली खरीदारी रही है चिनेल हेनरी की। 30 लाख बेस प्राइस था और 1 करोड़ 30 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ जोड़ा था। इन चंडी या कैसी चंडी को 30 लाख बेस प्राइस के बदले मिले थे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इसके अलावा वुल्फार्ट, जो इस कह सकते हैं वर्ल्ड कप अभी हाल ही में तो उसमें सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर थी, उन्होंने 30 लाख बेस प्राइस में मिले थे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इसके अलावा स्नेह राणा को 30 लाख बेस प्राइस पर 50 लाख रुपए, लिजल ली को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए, साथ में दिया यादव को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा तानिया भाटिया को भी दिल्ली ने 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख दिए हैं। नंदिनी शर्मा को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए दिए हैं। ममता मडिवाल को भी 30 लाख के बेस प्राइस पर कह सकते हैं 10 लाख रुपए दिए हैं। वहीं लूसी हैम्पटन को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए दिए गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की खरीदारी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। शुरुआत में ही बड़े दांव लगाए थे। हेनरी पर कह सकते हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए, श्री चन्नी पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए, इसके अलावा वुल्फार्ट पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए थे। अब बात करते हैं अगली टीम, हमारी गुजरात टाइटंस। गुजरात की बात करें तो उसमें पहला नाम आएगा सोफी डिवाइन का। 50 लाख बेस प्राइस था, 2 करोड़ रुपए देकर खरीदा अपने साथ या कहीं जोड़ा अपने साथ। इसके अलावा भारती फूलमती को 30 लाख बेस प्राइस था, 17 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह, जो कह सकते हैं टीम इंडिया की तेज गेंदबाज, उन्हें 40 लाख बेस प्राइस पर 60 लाख रुपए मिले हैं। तितास साधु को 30 लाख बेस प्राइस पर भी 30 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा जॉर्जिया वेहराम को 50 लाख बेस प्राइस पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। काशी गौतम को 30 लाख बेस प्राइस पर 65 लाख रुपए। किम गार्थ को 50 लाख बेस प्राइस पर 50 लाख रुपए। यस्तिका भाटिया को 30 लाख बेस प्राइस पर 50 लाख रुपए। साथ में डेनियल वॉट हॉज को 50 लाख बेस प्राइस पर 50 लाख रुपए। तनुजा कंवर को 30 लाख बेस प्राइस पर 45 लाख रुपए। अनुष्का शर्मा को 10 लाख बेस प्राइस पर 45 लाख रुपए। राजेश्वरी गायकवाड़ को 40 लाख बेस प्राइस पर 40 लाख रुपए। कनिका आहूजा को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए। आयुषी सोनी को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए। हैप्पी कुमारी को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए। शिवानी सिंह को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए। गुजरात टाइटंस ने इस ऑक्शन से ठीक पहले अपनी पूरी टीम लगभग खाली कर दी थी, लेकिन इस ऑक्शन में बड़े दांव लगाए हैं। कह सकते हैं कि अब एक मजबूत टीम बना ली है और इस बार इस आईपीएल में या कहीं इस WPL में उनका जलवा देखने को मिल सकता है। अगली टीम की बात करें तो वह मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी खरीद रही अमेलिया कर, लेकिन देख लेते हैं उनकी पूरी लिस्ट। इसमें पहली खरीदारी अमेलिया कर गई थी। 50 लाख बेस प्राइस था, 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे शुरुआत में ही। इसके बाद सबनिम इस्लाम की बारी थी। 40 लाख बेस प्राइस था, 60 लाख रुपए के साथ अपने साथ जोड़ा था। संस्कृत गुप्ता को 20 लाख प्राइस में ही जोड़ लिया था अपने साथ। साथ में अगर बात करें अगली खरीदारी जब शुरू हुई संजीवना संजना की, तो उसमें 30 लाख बेस प्राइस पर 50 लाख रुपए दिए थे। निकोला कैरी को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा शाइका इशाक को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख रुपए दिए थे। त्रिवेणी वशिष्ठ को 20 लाख बेस प्राइस पर 20 लाख रुपए। रहीला फिरदौस को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए। पूनम खेनामार को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए। नाला रेड्डी को 10 लाख पर बेस प्राइस था, 10 लाख रुपए दिए हैं। साथ में मिली इंगवर्थ को 10 लाख बेस प्राइस पर 10 लाख रुपए दिए हैं।
मुंबई इंडियंस ने सीधे तौर पर एमेलिया कर पर ही सबसे ज़्यादा पैसे लुटाए हैं। आपको बता दें एमेलिया कर पिछली बार जब WPL का खिताब मुंबई ने जीती थी तब उनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रही थी। इस वजह से इस बार भी उन पर अच्छी खासी पैसों की बारिश हुई है। अब अगली टीम की बात करते हैं, वो टीम है RCB। RCB ने खूब पैसा बहाया। किस पर कितने पैसे लुटाए चलिए आपको दिखा देता हूँ। इसमें पहला नाम आता है लॉरेन बेल का। लॉरेन बेल को 30 लाख बेस प्राइस के बदले 90 लाख रुपए देकर अपने साथ जोड़ा। ये कह सकते हैं इंग्लैंड की कमाल की खिलाड़ी हैं। नादिन डिक्लार्क को खरीदा है 30 लाख बेस प्राइस के बदले 65 लाख रुपए। ये साउथ अफ्रीका की कमाल की फिनिशर है। राधा यादव को 30 लाख बेस प्राइस पर 65 लाख रुपए में खरीदा है। जॉर्जिया वॉल को 40 लाख बेस प्राइस पर 60 लाख रुपए में खरीदा है। लिंसी स्मिथ को 30 लाख बेस प्राइस पर 30 लाख में खरीद दिया है। और प्रेमा यादव को 10 लाख बेस प्राइस के बदले 20 लाख रुपए दिए गए हैं। पूजा वर्स्कार को 50 लाख बेस प्राइस के बदले 85 लाख रुपए। अरुंधति रेड्डी को 30 लाख बेस प्राइस के बदले 75 लाख रुपए। ग्रेस हैरिस को 30 लाख बेस प्राइस के बदले 75 लाख रुपए। दलयान हेमलता को 30 लाख के बदले 30 लाख। गौती नाइक को 10 लाख बेस प्राइस के बदले 10 लाख और प्रत्युषा कुमारी को 10 लाख बेस प्राइस के बदले 10 लाख रुपए दिए गए हैं। RCB ने बहुत ही चालाकी के साथ इस ऑक्शन में कह सकते हैं दांव लगाया है। खास करके डिक्लार्क को ले आना, कमाल की हिटर है। आपके पास कह सकते हैं ऋचा घोष पहले से मौजूद है और ऋचा घोष के साथ अगर डिक्लार्क आखिरी में फिनिशिंग करते हैं तो कह सकते हैं किसी भी बड़े आखिरी में कितने भी रन चेस किए जा सकते हैं या फिर आखिरी ओवरों में रन कूटे जा सकते हैं। इस तरह से इन्होंने टीम का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाया है। गेंदबाजी अपनी मजबूत कर ली है। पूजा वर्स्कार को लाना, राधा यादव को लाने दिखाता है कहीं ना कहीं टीम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रही जिससे कह सकते हैं इन्होंने ट्रॉफी जीती थी। अगली टीम की बात करें तो वह है यूपी वॉरियर्स। पिछले इस साल कह सकते हैं एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। किस तरह से खरीदारी की, अभिषेक नायर इनकी टेबल पर नजर आए थे, किस तरह से प्लानिंग हुई चलिए आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं। तो इन्होंने सबसे बड़ा दांव लगाया दीप्ति शर्मा पर। 50 लाख बेस प्राइस था, 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। मैगलेनिन को 50 लाख के बदले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए हैं। साथ में फीबी चिटफील्ड को 50 लाख बेस प्राइस के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। साथ में आशा शोभना को 30 लाख के बदले 1 करोड़ 10 लाख रुपए। सोफी एलेक्स्टोन को दिए हैं 50 लाख के बदले 85 लाख रुपए। किरण नवगिरे को दिए हैं 40 लाख के बदले 60 लाख रुपए। हरलीन को दिए हैं 50 लाख के बदले 50 लाख रुपए और कांति गौड़ को भी 50 लाख में ही इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। इसके बाद जब राउंड दूसरा शुरू हुआ तो वहां पर शिखा पांडे आती हैं। 40 लाख बेस प्राइस होता है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ उन्हें जोड़ा था। 6 गुना पैसे पे किए इन्हें। साथ में एंड्रिया डॉटिन को 50 लाख के बदले 80 लाख रुपए। इसके बाद प्रतिका रावल को आखिरी कह सकते हैं राउंड में 50 लाख रुपए में ही अपने साथ जोड़ लिया था। साथ में कोयले ड्रैगन को 30 लाख के बदले 30 लाख, सिप्रा गिरी को 10 लाख के बदले 10 लाख, सिमरन शेख को 10 लाख के बदले 10 लाख और तारा नारिश को 10 लाख के बदले 10 लाख, सुमन मीना 10 लाख और श्री त्रिशा को भी 10 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। तो फिलहाल WPL 2026 के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है, खूब पैसों की बारिश हुई है और इसके साथ साथ दीप्ति शर्मा सबसे ज़्यादा पैसा इस सीजन में बटोरने वाली खिलाड़ी बनी है। शिखा पांडे को भी खूब पैसे मिले हैं। तो कुछ इस तरह से इस ऑक्शन में घटा है। आप कैसे देखते हैं ऑक्शन को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।